नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं नई मंडी गढ़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 17 एमडी में। और 17 एमडी के राजसभ गांव 22 एमडी में आए हुए हैं। और 22 एमडी 17 एमडी ग्राम पंचायत के जो राजसभ गांव है 22 एमडी, वहां से हमारे बीच में जो सरपंच पद के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी जता दी है और लगातार अपनी ग्राम पंचायत में जनता के साथ और डोर टू डोर भी जा रहे हैं और अपने लिए चुनाव प्रचार इन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया है। और बात करेंगे गुरमीत सिंह बुर से कि किस तरह से इन्होंने अपनी दावेदारी जताई है और इनका जो करियर है इसके बारे में भी अपने बात करेंगे कि इनका करियर कहां तक रहा है। गुरमीत सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप मेरे गांव में आके मेरी विचार सुने, विचार आपने रखे। अच्छा गुरमीत सिंह जी, बात करें 2004 से मैं लगातार आपको देखता आ रहा हूं कि 2004 किसान आंदोलन में भी आपने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस आंदोलन की अगर बात करें, किस तरह से वो भूमिका रही और तब से लेकर आज तक लगातार आप किसानों की समस्याओं को सामने लेकर आते हो, किस तरह से आपने लगातार किसानों की समस्या रखी? सर, उसमें मैं ये हमारा जो 22 एमडी गांव है, इस पूरे गांव की और पूरे क्षेत्र की, इसमें कंधे से कंधे मिलाकर मजदूर से लेके किसानों तक सभी ने साथ दिया था, जिसमें हमारे गांव ने थोड़ा आगे चल के बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। जिसमें हमारे गांव को, आपको ध्यान में होगा कि पूरे गांव को एक पुलिस प्रशासन ने पूरी छावनी लगाकर कैद किया था और कम से कम 80 बंदे पकड़ के जेल में डाले थे, जिसमें हमारे परिवार के 5-6 सदस्य थे जिनको उम्र कैद हुई थी। हमारी जमीनें तक खारिज कर दी, जिसका हम 2-3 दिन पहले फैसला लेके हमारे हक में आए हैं। अच्छा। और लगातार हम केस लड़ते लड़ते खाखले खोले हो गए। जो 20 साल हमने ये आंदोलन की चपेट में आए थे, जो हमारे कास्ट का कर रहे थे, जिसमें हमारे को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, जमीन खारिज कर दी पूरी तरह से। पर मैं ये नहीं कहूँगा अभी हम अकेले लड़े थे, जिसमें मेरे गांव के पूरे मजदूर, गरीब, अमीर सभी एक साथ जुट होकर हमने लड़ाई लड़ी थी। उसमें हमने पानी लिया भी था और आज भी हम इस आंदोलन में जितना भी है सहयोग कर रहे हैं। अच्छा गुरमीत सिंह जी, बात करें कि राज्य सरकार की तरफ से अभी परिसीमन होना तय है कि अभी कुछ ही दिन बाद परिसीमन भी होना शुरू हो जाएगा, ऐसे में चुनावों की तारीख भी निश्चित कर दी जाएगी। किस तरह से अपनी दावेदारी जता रहे हो? हम कभी भी, जैसे भी हमारे पास कोई जैसे कोई गरीब अमीर कोई भी चल के आया है तो हम काम कभी पीछे नहीं हटे। जैसे चाहे कोई गर्मी है, सर्दी है, दूर नज़दीक कहीं भी जाना है, हम तैयार खड़े होते हैं। इसी को देखते हुए मैं पूरे मेरे गांव ने भी मेरे को बोल रखा है भी आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, लगातार चुनावों में आप रहे हो और चुनावों को आपने बड़े नजदीक से भी देखा है। अगर बात करें सरपंच के कार्यकाल की, सरपंच के दायित्व की, किस तरह का रहना चाहिए ये सरपंच का दायित्व? सर, सरपंच के बहुत ही ज्यादा फर्ज होते हैं। पूरा गांव, पूरी पंचायत, जैसे मेरे पंचायत में 6 गांव आती हैं, छोटे बड़े ढाणियां आती है, पर सरपंच का जो फर्ज होता है, क्यों गरीब बंदे ने कौन सा इसमें रजिस्ट्री थोड़ी करानी होती है, उसको तो अपने काम के जो कोई गवर्नमेंट कोई दे रही है, जैसे कोई शेड का ले लो, मकान का ले लो, या कोई भी जो सरकार की तरफ से कोई आ रहा है गरीब मजदूरों के लिए, ये केंद्र से या स्टेट से, राज्य से कुछ भी आ रहा है, उसका गरीब को लाभ दिलवाएं। बाकी जैसे कोई गांव में छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कोई गली बंद हो जाती है, कोई रूढ़ी लगा के या कोई कचरा वगैरह घेरता, तो ये सरपंच के दायित्व होते हैं भी वो बोले, चल के बोले, क्योंकि गांव ने पूरे ने तो चुन रखा होता है। अगर अड़ोसी पड़ोसी गांव का कोई लोग वैसे आदमी कहता तो अगला जो भी ये गलत काम जिसने कर रखा है वो झगड़ा करता है। तो ये काम सारे सरपंच के मेंबर के होते हैं। बाकी मैं तो ये समझता हूँ सरपंच सर उसी को ही बनना चाहिए जिसी को टाइम है और जा सके। और कई मेरे भाई को आप खुद के कामों से टाइम नहीं है, वो भी सरपंच की दावेदारी ले लेते हैं। मेरे समझ से वो तो बिल्कुल फ्री माइंड का और घर में भी मजबूत हो, और ऐसा सरपंच होना। हाँ जी, हाँ जी, घर में मजबूत हो, जो सांझे काम खाली उसके पास टाइम हो, वो जा सके।
और जैसे कोई अपने खुद को बिजनेस में से टाइम नहीं मिलता तो अपने सरपंच बन जाते हैं, तो मैं मेरे हिसाब से तो वो तो चौधर के लिए बन जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं तो ये समझता हूँ सरपंच के बहुत ज्यादा दायित्व है। जैसे कोई गरीब अमीर उसको हर एक को इज्जत सम्मान दो। ठीक है, बाकी जैसे भी कोई छोटा मोटा कागज है साइन करो, चल के करके आओ, अगर घर पे आता फिर भी करो। यही सारे देते हैं। कोई पेंशन सेवाचित है उनको, जैसे अपने ग्राम पंचायत में सरकार की तरफ से ई मित्र पोर्टल खोल रखे हैं, तो वहाँ पे उनको फ्री काम करवा के देवें। ये सारे सरपंचों के ही दायित्व हैं। अच्छा, अपने बात करें, अगर आप यहाँ से दावेदारी आपने जता रखी है, अगर ग्राम पंचायत आपको सरपंच बनाती है तो ऐसी कौन सी जो मुख्य समस्या है जिसे आप हल करना चाहोगे? हमारे एक तो मुख्य समस्या जैसे पानी वाटर वर्क्स की ले लो, ये पानी मान लो घर घर पहुंचाना, जल जीवन मिशन, जैसे भी पीछे से कोई भी जैसे बजट करोड़ों का बजट आता है पूरा आगे लगता नहीं। इसमें हम अभी भी इसमें पीछे लगे हुए हैं। ठेकेदारों के भी ये काम कितना आया, कैसे आया, क्या प्रपोजल है। बाकी रही चिट्टे की, ये नशा वगैरह जो चल रहा है वो पीछे हम पिछले दिनों से यहाँ कोई चिट्टे का धंधा कर रहा था, हमने पूछे रात दिन करके हमने उनका पीछा किया। जिन हमारे एक यहाँ वार्ड पंच कुलविंदर सिंह है, उसके खिलाफ हमारे खिलाफ, यानी कि वो लेडीज है, उसने मुकदमे तक किए, फिर भी हम डरे नहीं भी आप मुकदमे करो, हम तैयार बैठे हैं। तो लोगों को पता तो चलेगा भी किस बदौलत मुकदमा हुआ है। तो हम ऐसे तो हम चरित्र के जमा साहब में ऐसा कोई करेक्टलेस हमारा कोई भी अगर कोई भी साबित कर देता तो हम जैसे भी है जनता चाहे करे, अभी भी जनता के साथ ही है। जनता अगर चाहेगी तो जरूर बनाने में उतरेंगे और लड़ेंगे चुनाव। यानी कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है वो आम जनता को घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश दिन रात करके हम तो अभी भी पीछे नहीं हटते। सरपंच नए होते भी जनता को जितना भी हमसे होता है काम दिलवाते हैं। जैसे आगे कोई उधर ग्रेवल रोड की रही बात, 10 GD 9 GD हमने उसमें भी पूरा गंगानगर जाके जैसे भी हर एक बंदे के कोई ना कोई लिंक होते हैं। जैसे हमारे लिंक जयपुर तक हैं तो हम वहाँ सिफारिश करवाते हैं। जैसे 19 MD रोड है, जैसे अभी हमने 22 MD टू 17 MD रोड हमने चालू करवा दिए, पास हो गया। अभी बजट सरकार का आएगा जैसे काम चालू हो जाएगा। अच्छा गुरमीत सिंह जी, एक और है, जिस तरह से आपके साथ एक कार्यकर्ताओं की फौज है, युवा आपके साथ है, और जब सरपंच बना देते हैं कार्यकर्ता लेकिन फिर कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर इसके बारे में मैंने पहले भी इंटरव्यू रमेश जी ने लिया था, उसमें भी मैं बोल चुका। मेरे ये गुरु जी है, इसकी बदौलत ही मेरे नाम क्या आगे भूर लगता है। वैसे तो मैं जाति का बड़वाल हूँ, राय सिंह बड़वाल, तो मेरी जात आगे भूर लगता तो इस गुरु जी की बदौलत लगता। अब मेरे गुरु जी के सामने ये बात अभी स्वीकार कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी काम होंगे निस्वार्थ होंगे। क्या नाम है जी आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, गुरमीत सिंह जी ने ताल ठोक दी है, ऐसे में किस तरह से आपका प्रचार रहेगा? प्रचार बढ़िया रहेगा, लगातार गांवों में जाओगे? जाएंगे, साथ में सब पूरा साथ देंगे। कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं, जैसे गांव सभी गांव बोल रहे हैं इसको सरपंची में खड़ा किया है तो इसीलिए कह रहे हैं आप खड़े हो, जैसे गरीब लोग हैं सब, तो वोट डालेंगे। यानी कि केंद्र सरकार जो राज्य सरकार की जो योजनाएं है वो आम जनता के घर तक पहुंचेगी, आपको हाँ, पूरा यकीन है? हाँ जी, यकीन, पूरा भरोसा है। अच्छा, तो गुरमीत सिंह जी एक और है, जैसे चुनाव जीत जाते हैं लेकिन फिर सरपंच जो चुनावी वादे होते हैं, जैसे जिस तरह से वादे किए जाते हैं वो वादे भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल चुका, मैं मेरे गुरु जी के आगे सामने ये बात स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, और जैसे भी है मैं आपके बोल ही दिया, जो सरपंच के काम है वो सरपंच के जो फर्ज बनता है वो पूरा निभाऊंगा। अच्छा, अंत में 17 MD ग्राम पंचायत की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं पूरी मेरी ग्राम पंचायत 17 MD से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सर कि मेरे पे एक बार आप विश्वास कीजिए। ये 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, इसने अपना काम करना, इसने अपना, इसने अपना, इसने अपना। तो मैं सर आपको, मेरी पंचायत पूरे साथियों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सभी से ये अपील करता हूँ, आप बढ़ चढ़कर मेरे को वोट कीजिए। मैं वादों पे खरा उतरूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से योजनाएं, शेड, मकान, कुछ भी है, हम घर तक पहुंचाएंगे। तो ये थे यहाँ से 17 MD के जो भावी दावेदार है गुरमीत सिंह जी बुर। इनका कहना है कि इस बार एक बार सेवा का मौका मुझे अवश्य दें, और 17 MD ग्राम पंचायत में जो विकास होंगे
वो चहुमुखी विकास की ओर इस ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत भी बनाया जाएगा और साथ में ही नशा मुक्त ग्राम पंचायत भी बनाने का एक बड़ा संकल्प है। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज।